हेलो एवरीवन। आप लोगों का ढेर सारा प्यार की वजह से हम जो 10 कदम सीरीज स्टार्ट किए थे उसका सेकेंड वीक भी लेके आए हैं। तो पहला लेक्चर आपको पोस्ट हो चुका है और उसका विनर है दीपाली। तो आज है दूसरा लेक्चर, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following compounds which of the following compounds does not absorb light in the UV or visible region? ऑप्शन ए है आपके लिए एस्पिरिन, ऑप्शन बी है पैरासीटामोल, ऑप्शन सी है क्लोरल हाइड्रेट एंड ऑप्शन डी है फेनोबार्बिटोन। Which of the following compounds does not absorb light in the UV visible region? Aspirin, paracetamol, chloral hydrate and phenobarbital. सवाल नंबर 2, वांडर वाल्स equation for n moles of a gas is। ऑप्शन ए है आपके लिए P प्लस ए बाई वी स्क्वायर होल इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। बी ऑप्शन है P प्लस एन ए बाई वी स्क्वायर होल इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू आर टी। ऑप्शन सी है आपके लिए P प्लस एन ए बाई वी स्क्वायर होल इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू एन आर टी। ऑप्शन डी है आपके लिए P प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर होल इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। Van der Waals equation for n moles of a gas is। ऑप्शन ए आपके लिए P प्लस ए बाई वी स्क्वायर होल इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। बी ऑप्शन है आपके लिए P प्लस एन ए बाई वी स्क्वायर होल इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू आर टी। ऑप्शन सी है P प्लस एन ए बाई वी स्क्वायर होल इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू एन आर टी। और ऑप्शन डी है आपके लिए P प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर होल इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। सवाल नंबर 3, सिस्टम ए is 1 mole of ice at minus 10 degree centigrade and system B is 1 mole of super cold water at minus 10 degree centigrade. Choose the correct statement. ऑप्शन ए है आपके लिए ए हैज greater vapor
pressure. Then B. A has greater vapor pressure than B. B है A has greater free energy than B. ऑप्शन C है A has lower free energy than B. एंड ऑप्शन D है both A and B have same free energy. System A is 1 mole of ice at minus 10 degree centigrade and system B is 1 mole of supercooled water at minus 10 degree centigrade. Choose the correct statement. ऑप्शन ए है आपके लिए ए हैज ग्रेटर वेपर प्रेशर देन बी. बी ऑप्शन है ए हैज ग्रेटर फ्री एनर्जी देन बी. सी ऑप्शन है ए हैज लोअर फ्री एनर्जी देन बी. एंड डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी हैव सेम फ्री एनर्जी. Question number 4. A gas at 0.1 atm pressure is enclosed in a cylinder fitted with a weightless, frictionless piston and the cylinder placed in the surrounding where the pressure is 1 atm. In the spontaneous process that occur isothermally. A gas or system at 0.1 atm pressure is enclosed in a cylinder fitted with a weightless, frictionless piston and the cylinder placed in the surroundings where the pressure is 1 atm. In the spontaneous process that occurs isothermally. इतना है आपका सवाल. तो ऑप्शन है आपके लिए ऑप्शन ए आपके लिए ये रहा एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम increases that of surrounding decreases. ऑप्शन बी है आपके लिए एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम decreases that of surrounding increases. ऑप्शन सी है आपके लिए एंट्रोपी ऑफ द
system and surrounding increases. ऑप्शन डी है आपके लिए एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम and surrounding decreases. ऑप्शन ए है आपके लिए एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, दैट ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस. बी ऑप्शन है आपके लिए एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, दैट ऑफ सराउंडिंग इंक्रीजेस. ऑप्शन सी है आपके लिए एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग बोथ इंक्रीजेस. एंड डी ऑप्शन है आपके लिए एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग बोथ डिक्रीजेस. ठीक है. सवाल नंबर 5. ए कंडीशन फॉर equilibrium is a condition for the equilibrium is delta G 0, delta G at constant temperature pressure 0, delta G at constant temperature volume 0. ऑप्शन सी है at constant temperature pressure 0. ऑप्शन डी है constant pressure and volume 0. सवाल नंबर 5 गया. सवाल नंबर 6. द इनर सेल ऑफ ए aluminum air battery. Inner cell of an aluminum air battery is 2.73 volt and it involves a 12 electron process. The del G naught in kilojoule will be. ऑप्शन ए है आपके लिए 3161.340 किलोजूल. ऑप्शन बी है आपके लिए -32.76 किलोजूल. ऑप्शन सी है आपके लिए 32.76 किलोजूल. ऑप्शन डी है आपके लिए -3161.340 किलोजूल. The inner cell of an aluminum air battery is 2.73 volt and it involves a 12 electron process. The del G naught in kilojoule will be 3161.340 किलोजूल. ऑप्शन बी है -32.76 किलोजूल. ऑप्शन सी है 32.76 किलोजूल. ऑप्शन डी है -3161.340 किलोजूल. सातवां और आखिरी सवाल आज का. फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन if the time taken for 50%
of the reaction is t second. The time required for completion of 99.99% reaction is, ऑप्शन ए है आपके लिए 5t, बी है 10t, सी है 2t, डी है 100t. For the first order reaction, if the time taken for 50% of the reaction is t seconds, the time required for completion of 99.99% reaction is, ऑप्शन ए है आपके लिए 5t, बी है 10t, सी है 2t एंड डी है 100t. तो आज के लिए ये 7 सवाल आपको जल्दी से जल्दी भेजना है. 10 बजे आपका केमिकल एजुकेटर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आ जाएगा क्वेश्चन. तो आपको सॉल्यूशन आइदर यूट्यूब में जो चार्ट ऑप्शन है उसमें लिखना है आंसर, या तो हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है केमिकल एजुकेटर्स उसी नाम पे है, तो वहाँ पे भी आप भेज सकते हैं अपना आंसर. जो जल्दी सही आंसर भेजेगा उसको विनर डिक्लेयर किया जाएगा. तो अपने दोस्तों को अगर ये सीरीज या हमारा जो भी हम पढ़ा रहे हैं अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी बोलिए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करने के लिए, ऑल्सो हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि जितना जल्दी दूसरों के पास आप ये भेजेंगे या फिर उनको बोलेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा. ज्ञान एक चीज़ है जो बांटना चाहिए सभी के बीच. तो आप से फिर कल मुलाकात होगा. तब तक के लिए धन्यवाद.